नमस्कार साथियों आज मैं आपको नवाण मंत्र की साधना देने जा रहा हूँ। और क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं कुछ ही समय बाद, तो उनसे पहले मैं आपको मंत्र जाप, कलश स्थापना, आरती की विधि और देवी की किस प्रतिमा को आप चुने, वे सभी नियम अलग अलग वीडियो में आपको दे दूंगा ताकि आप नवरात्रों में सही प्रकार से पूजा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं नवाण मंत्र के बारे में ही बातें बताऊंगा। पहली बात, नवाण मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होता है। शास्त्रों के मुताबिक जो मंत्र आइंग, श्रींग, क्लींग, ह्रींग से शुरू होते हैं उनमें ओम का प्रयोग वर्जित है। तो इसलिए आपको नवाण मंत्र के पहले ओम को नहीं लगाना है। फिर दूसरी बात साथियों, अब जो बाकी का नवाण मंत्र बचा आपके पास, वो बचा आइंग, ह्रींग, क्लीम, चामुंडाय, विच्चय। तो यहाँ पर एक और संशय फिर से पैदा होता है कि इसके दो प्रारूप बनते हैं। एक बनता है आइम, AIM, आइम, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाय, विच्चय। यानी कि जो बिंदु है, इन बीजाक्षर के ऊपर जो लगी बिंदु है उसको आप माँ करके पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रारूप तो ये हो गया। और दूसरा प्रारूप हो गया आइंग, AING, आइंग, ह्रींग, HRING, ह्रींग, क्लींग, KLING, क्लींग, चामुंडाय, विच्चय। ये दो प्रारूप मिलते हैं। बिंदु को बिंदु को हम माँ करके भी पढ़ सकते हैं और गा करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसका उच्चारण कब माँ होगा और कब गा होगा, इसको मैंने अलग से एक शॉर्ट बना दी है, तो आप उसमें जाकर के इसको देख सकते हैं। जैसा आपका लक्ष्य हो उस आधार पर आपको उस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है। तो लेकिन जो मेरा अपना मत है, मेरे अपने मत के मुताबिक यदि आप आइंग, गा उच्चारण करेंगे बिंदु का, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। आइंग, ह्रींग, क्लींग, चामुंडाय, विच्चय। दूसरा संशय इसमें लोगों को ये आता है कि जो क्लींग है, ये बीज मंत्र 3 देवताओं का माना जाता है। पहला, ये देवी काली का भी बीज मंत्र है। दूसरा, ये भगवान कृष्ण का भी है। और तीसरा, ये जो आपके कामदेव हैं उनका भी माना जाता है। तो लोगों का संशय होता है कि फिर इतने सारे, जैसे ये देवी देवता हो गए, 3 देवता हो गए, तो किसको ये पूजा हमारी पहुंचेगी। तो साथियों, होता क्या है, जिस देवता का आपके मन में भाव होता है, पूजा उसी को ही पहुंचती है। यदि आपका भाव देवी काली के प्रति होगा तो उन्हीं को ही वो पूजा समर्पित होगी। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि क्लींग बीज मंत्र कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का भी है और आपके कामदेव का भी हो गया, तो उनको इस तरीके से चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्रतिशत उनकी भी कृपा प्राप्त हो जाती है। सभी के अपने अपने मत है। लेकिन जो मेरे गुरु थे अवधूत बाबा शिवानंद, उनका यही तर्क था कि ये चीजें भाव से काम करती हैं। तो जिस देवता का आपके प्रति भाव ज्यादा होगा, उस देवता को ही वो पूजा या मंत्र जाप आपका समर्पित हो जाएगा। फिर इसमें अगला नियम आता है कि जो नवाण मंत्र है, आपने नवाण मंत्र एक उच्चारण समझ लिया, अब इसको करना किस पर है, तो आपको इसके लिए रुद्राक्ष की माला लेनी है। 9 मुखी हो तो अच्छा है, 7 मुखी हो तो भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग धन संबंधी समस्याओं में ज्यादा उलझे होते हैं। तो उसके लिए आपको 7 मुखी माला लेनी है। और यदि आप देवी का स्नेह चाहते हैं तो 9 मुखी चलेगी। बाकी 9 मुखी और 7 मुखी दोनों बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती हैं, तो आप 5 मुखी माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन आपको पीला लेना है, लाल लेना है। रात्रि को 9:30 के बाद नवाण मंत्र की या किसी भी शक्ति की पूजा की जाती है। कोई भी जाप आप करेंगे, मंत्र जाप, यदि आप शक्ति के पुजारी हैं तो आप रात्रि में ही करेंगे। देवी को आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाब आप अर्पित कर सकते हैं हर दिन। नवाण मंत्र में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी साधना 9 दिन की होती है।
जो हम बाकी मंत्रों की साधना लेते हैं तो छोटी से छोटी साधना भी हम 11 दिन की लेते हैं, लेकिन नवाण मंत्र की साधना 9 दिन की होती है, और इसी वजह से इसको नवाण मंत्र भी कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि इसमें 9 बीजाक्षर हैं, इसलिए भी इसको नवाण मंत्र कहा जाता है। और तीसरा कारण यह है कि यह नवग्रहों को भी ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। आपका कितना ही भाग्य खराब हो, उसको भी ये ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, इसको इसलिए भी इसको नवाण मंत्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में ही आपको 1.25 लाख जप पूरा करना होता है अपना। बाकी इसमें आपको किसी को बुरा भला नहीं बोलना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट जो है वो आपको बाकी किसी और की वीडियो में भी विस्तार से मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको बहुत विस्तार से नहीं बता रहा। इसमें एक और संशय पैदा होता है कि जो 1.25 लाख है, कई लोग कहते हैं कि ये 1.25 लाख जप किस तरीके से होगा। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मंत्र जाप बहुत तीव्रता से कैसे पूरे हो जाते हैं, यानी बहुत अधिक संख्या कम करने पर भी बहुत अधिक संख्या का लाभ कैसे मिलता है, उस पर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा। और अंतिम पॉइंट में, आप जो भी आपके घर में ईशान कोण हो, उसमें आप देवी का जो विग्रह आप लेकर के आएंगे घर पर, उसको स्थापित करना है। ईशान कोण घर में सबसे ज्यादा पवित्र कोना माना जाता है, या अगर ईशान कोण में आपके कोई टॉयलेट बाथरूम अगर पहले से बना हो, तब आपको उत्तर या पूर्व दिशा में उनकी स्थापना चौकी पर करनी होती है। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आरती के ऊपर कि आरती किस तरीके से आपको करनी है या कलश की स्थापना किस तरीके से करनी है, बाकी और पॉइंट मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।